नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आपको पता ही है कि अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जिस कारण स्टॉक मार्केट बेयरिश मोमेंटम में आया हुआ है। आज इसके बारे में समझते हैं। हम समझेंगे कि युद्ध का कारण क्या है, इस युद्ध से स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, कौन सा सेक्टर पर ज्यादा असर रहेगा, कौन सा सेक्टर युद्ध के दौरान बढ़ने का संभावना है और युद्ध के दौरान कैपिटल को बचाने के लिए क्या उपाय करना होगा। अब समझते हैं युद्ध के कारण। 2015 में ईरान और 6 पावरफुल देश के बीच न्यूक्लियर डील के संबंध में समझौता हुआ था, जिसका नाम था द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक सीमा के तहत रखना था। पर 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से अपना मंजूरी हटा दिया। मंजूरी हटाने का 2 कारण था। पहला, एग्रीमेंट का बुंदा बहुत कमजोर था और अस्थायी था। दूसरा, एग्रीमेंट मिसाइल प्रोग्राम को संबोधित नहीं किया था और ईरान अपना पड़ोसी मुल्क से होने वाला बर्ताव के संबंध में इसमें कुछ नहीं दर्शाया था। डील रद्द होने के बाद ईरान ने क्या गलती किया? पहला, ईरान ने यूरेनियम समृद्धि को बढ़ावा दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटी का विस्तार किया, न्यूक्लियर फैसिलिटी का जांच पड़ताल में सहयोग करने से मना किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान में हमला किया। इस अटैक को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया। इस अटैक में टारगेट था न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिलिट्री बेसेस और सीनियर लीडर्स। बमबारी ईरान का तेहरान, इस्फहान, करमनशान, कोम, तबरीज शहरों में हुआ। जवाबी हमला में ईरान ने टारगेट किया इजराइल पर अमेरिका का बेस जो स्थित है कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन और कतार में। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब समझते हैं इस युद्ध से होने वाला आर्थिक असर के संबंध में। इस युद्ध के कारण भारत में क्रूड ऑयल के दाम में एक हफ्ते में 28% का वृद्धि हुआ। यह 120 से लेकर 150 पर बैरल पहुंचने का संभावना है। तेल के दाम में वृद्धि होने के कारण इन्फ्लेशन 6% से बढ़ने का संभावना है। मिडल ईस्ट से आने वाला पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ने का मेन कारण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अवरोध आना। विश्व में सप्लाई होने वाला तेल का 20% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर जाती है। इंडिया में 55% क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट से आती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अवरोध होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 गुना हो गया है और डिमांड के हिसाब से क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं आ पा रही है। इस युद्ध से शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ा? निफ्टी पहले हफ्ते में ही 3% से नीचे गिर गया है। यदि युद्ध पर विराम नहीं हुआ तो यह और भी गिरने का संभावना है। अब समझते हैं कि कौन सा सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ेगा। पहला है एविएशन सेक्टर। तेल के दाम में वृद्धि होने के कारण एविएशन सेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि होगा और इसका भार हर पैसेंजर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि होने से एविएशन सेक्टर का प्रॉफिट में भी कमी आने का संभावना है। दूसरा है पेंट, टायर और केमिकल सेक्टर। पेंट, टायर और केमिकल सेक्टर का मुख्य रॉ मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम में वृद्धि होने के कारण इस सेक्टर का फिनिश प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा। इस कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी और शेयर का भी दाम उसी रूप में गिरते जाएगा। तीसरा है एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर। युद्ध के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा और दैनिक उपभोग्य सामान में पब्लिक का ज्यादा खर्च होने के कारण आदमी लग्जरी प्रोडक्ट में खर्च नहीं कर पाएगा। इससे एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में ज्यादा असर पड़ने का संभावना है। चौथा है बैंकिंग सेक्टर। बिजनेस में कमी होने के कारण कंपनी लोन लेकर अपना बिजनेस को बढ़ावा दे नहीं पाएगा। इससे बैंकिंग सेक्टर का व्यापार में कमी आएगी। अब समझते हैं कि कौन सा सेक्टर इस युद्ध के कारण फायदे में रहेगा। पहला है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। यह कंपनी तेल की उत्पादन से संबंधित है, जिस कारण तेल के दाम
दाम में वृद्धि होने से इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका उदाहरण है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड। दूसरा है डिफेंस कंपनी। युद्ध के दौरान डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड में वृद्धि आती है, जिस कारण जो कंपनी डिफेंस से ताल्लुक रखता है उस कंपनी का बिजनेस में बढ़ोतरी आएगा। इसका उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तीसरा है आईटी सेक्टर। युद्ध के कारण डॉलर और मजबूत होते जाती है, इस कारण विदेशी कंपनी को आईटी सर्विसेज इंडिया से लेने में सस्ता पड़ेगा। इस कारण आईटी सेक्टर का बिजनेस में वृद्धि होने का संभावना है। अब समझते हैं कि युद्ध के दौरान अपने कैपिटल को बचाने के लिए क्या करना होगा। युद्ध के दौरान शेयर का दाम बहुत तेजी से कम होते जाती है, इस कारण जो कैपिटल शेयर में निवेश किया है उसे डाइवर्सिफाई करना अति जरूरी रहता है। इसके लिए बेस्ट सेक्टर है गोल्ड और सिल्वर। हमें हमेशा युद्ध के दौरान अपना कैपिटल का अधिकतम भाग गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहिए। यदि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो दूसरा विकल्प रहेगा डॉलर में निवेश करना। युद्ध के दौरान डॉलर का रेट स्थिर रहता है, इस वजह से आपको अपना कैपिटल डॉलर में निवेश कर कैपिटल को सुरक्षित करना चाहिए। तीसरा विकल्प है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड में ज्यादातर फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट मिलता है, जिस कारण आप कैपिटल को बचाव करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।